नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू योग एंड टेल्स विद माधवी। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने वज्रासन सीखा था स्टेप बाय स्टेप। आज सीखने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार की सही टेक्निक क्या है, क्या कॉमन मिस्टेक्स होते हैं और क्या ऑल्टरनेटिव चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपको हार्ट रिलेटेड कुछ भी डिसऑर्डर्स है, रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, नी में बहुत ज्यादा पेन है, आर्थराइटिस है, तो आप नहीं करेंगे या डॉक्टर से पहले कंसल्ट करेंगे, इसके बाद करेंगे। दूसरा ये कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो जितना आपसे पॉसिबल हो रहा है उतना ही करेंगे। अगर थकान सी फील हो रही है तो आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं, 1 या 2 सिप पानी पीजिए, इसके बाद फिर स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर राउंड्स कम करेंगे, जैसे कि 4 राउंड्स, 9 राउंड्स, 12 राउंड्स। इसके बाद आपको लगता है तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस प्लैनेट। सूर्य ही सारी ऊर्जाओं के स्रोत हैं, उन्हीं से ये जीवन है, तो उनको एक थैंक्स करना तो बनता ही है। और थैंक्स कैसे करते हैं हम लोग? तो सूर्य नमस्कार के द्वारा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से सीधे खड़े हो जाना है। ओके, दोनों पैरों को देखिए सामने है, मैं फ्रंट व्यू दिखा रही हूँ। हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाएंगे, दोनों एल्बो सामने की तरफ, 4 आर्म 1 लाइन में, और दोनों 4 आर्म जो है एल्बो तक का एरिया आपका फ्लोर से पैरेलल रहेगा। इस तरीके से 4 उंगलियां साथ में, थंब अपार्ट, थंब को दूर रखना है, इस तरीके से करेंगे। तो ये फ्रंट व्यू था। अभी साइड व्यू में आ जाते हैं। अभी देखिए क्या करना है आपको। तो धीरे से हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाएंगे, सांस भरते हुए बैकवर्ड बेंड करेंगे। दूसरा, हाथों को धीरे से खोलते हुए जाएंगे। इसलिए खोलते हुए ऊपर जाएंगे क्योंकि आपके लंग्स और चेस्ट जो है वो ओपन होंगे, हार्ट ओपन होगा, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे लोग हाथ जोड़ के भी जाते हैं, दैट इज फाइन, बट हाथ खोल के जाएंगे। ओके, ठीक है। सामने झुकते हुए बैक को फ्लैट रखेंगे। आप ये देखिए, बैक को फ्लैट रखा है। इसके बाद धीरे से हेड को नी की तरफ लेके जाएंगे। ओके, अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट पाम, लेफ्ट फुट, लेफ्ट राइट पाम, चारों 1 लाइन में है। शुरू में ये हो सकता है, बिगिनिंग में इनिशियली, कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं, तो हाथों को जस्ट फिंगर से टच कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। उतना ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आइडियली आपको दोनों पाम्स को दोनों पैरों के साइड में फ्लोर पे रखना है। बैक एरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सपोज, तो नी को जरा सा बेंड करेंगे। ओके, और हेड को फिर नी की तरफ लेके जाएंगे। वो भी पॉसिबल नहीं है नी की तरफ लेके जाना हेड को, तो यहीं पे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियली आप ऐसा कर सकते हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। रेगुलर करेंगे तो रेगुलर बेसिस पे करने पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। ओके, तो इस तरह से करेंगे। अब यहाँ से मैं उठ के आपको मिस्टेक्स बता देती हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट मिस्टेक है वो क्या होता है, बैकवर्ड बेंड बहुत सारे लोगों से पॉसिबल नहीं होता। तो बैकवर्ड बेंड जब उनके लिए पॉसिबल नहीं होता तो क्या करते हैं वो लोग कि हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाएंगे और वो सोचते हैं कि मैक्सिमम बैकवर्ड बेंड करना है तो नी को भी बेंड कर देते हैं। ऐसा, इस तरीके से देखिए, ऐसा। तो नी को बेंड नहीं करना है, दैट इज इनकरेक्ट, रॉन्ग है वो। कितना भी आपसे बैकवर्ड बेंड होता है, सपोज आपसे इतना ही हो रहा है, इतना ही कीजिए, बट पैरों को सीधा रखिए। तो पैरों को सीधा रखते हुए ऐसा राउंड नहीं करना है, फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक, जब आप इधर आते हैं तो बैक को फ्लैट करके ना जाते हुए कुछ लोग ऐसा राउंड करके जाते हैं, बैक को ऐसा गोल करते हुए जाते हैं। ऐसे गोल करते हुए नहीं जाना है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राउंड बैक करके नहीं जाना। ओके, आगे की मिस्टेक भी देखते हैं। तो चलिए, अब यहाँ आने के बाद धीरे से राइट फुट को हम लोग पीछे लेके गए। यहीं पे मिस्टेक पहले देख लेते हैं। बहुत सारे
लोग क्या करते हैं कि नी को ऐसा टो से क्रॉस करा देंगे। ये टो है, नी आपका आगे चला गया, मतलब नी जो है टो को क्रॉस कर गया। ये पोजीशन गलत है और इससे आपको बहुत ज़्यादा आपके थाई एरिया में स्ट्रेच नहीं आता है। ओके, और नी पे भी असर पड़ सकता है बहुत ज़्यादा अगर नी के ऊपर जोर देंगे तो आइडियली आपको क्या करना है, ये देखिए, नी एंकल वन लाइन में, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और जो भी पैर इस तरफ है आगे की तरफ, उसके बाजू में फ्लोर के ऊपर दोनों पाम्स को प्लेस करना है और इस तरह से आपकी पोजीशन रहेगी। दूसरा ध्यान क्या देना है कि नी जो है पीछे वाले पैर का नी वो फ्लोर पे रहेगा। अगर इंटेंस करना है तो नी को ऐसे थोड़ा सा उठा लीजिए, बट आइडियली आपको फ्लोर पे रखना है। ओके, अब धीरे से क्या करना है, पैरों की पोजीशन इसी तरीके से रहेगी, टो भी इस तरीके से मुड़ा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सामने वाला पैर यानी कि लेफ्ट लेग को भी पीछे लेके जाएंगे। तो लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे और वेट को ऐसा शिफ्ट करते हुए आगे की तरफ टो के ऊपर आ जाएंगे। टो टू हील जो है, हील टू टो जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा। रिस्ट और शोल्डर जॉइंट्स एक दूसरे के नीचे रहेंगे और आपका हेड, बैक और हिप शुड बी इन वन लाइन, आप देख सकते हैं। फिर धीरे से नी को नीचे लेके जाएंगे। अब नीचे जाते हुए हाथों को ऐसा नहीं करेंगे, हाथों को सीधा ऐसा रखते हुए बॉडी के बाजू में, और चेस्ट पहले फ्लोर पे लेके आएंगे। फिर चिन को रखेंगे, चिन रखना है या फोरहेड रखना है ये आपकी मर्जी है। इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये भी ध्यान रखेंगे कि ये टमी जो है ये थोड़ा उठा हुआ है, इसके बीच में नीचे गैप है, ऐसा आप हाथ रख के देख सकते हैं। बटक्स ऊपर की तरफ उठे हैं, तो ये आइडियली आपको यही करना है। फिर धीरे से, अब जब ऊपर उठना है तो हाथों को बहुत ज्यादा ऐसा स्ट्रेट कर देते हैं बहुत सारे लोग। बहुत ज्यादा स्ट्रेट करेंगे तो बैक के ऊपर बहुत लोड आ सकता है, पेन हो सकता है। तो एक काम करेंगे, आप शोल्डर को ऐसा ना करते हुए शोल्डर को रोल बैक करेंगे, हाथों को थोड़ा सा एल्बो से मोड़ेंगे, चिन ऊपर की तरफ, और ये पोजीशन। अभी भी आपके बैक को स्ट्रेच मिल रहा है और पाम्स को, उंगलियों को थोड़ा खोल के रखेंगे। फिर धीरे से अधोमुख श्वानासन में आएंगे। तो हील आपके उठे हुए रह सकते हैं, वही फ्लेक्सिबिलिटी एक रीजन है। अगर बढ़ गई फ्लेक्सिबिलिटी तो हील को फ्लोर पे रखिए। सेम वे पोजीशन आपके हेड की जो है वो फ्लोर पे रहेगा, पॉसिबल नहीं तो सिंपली ऐसे प्लेस करके रखिए। अब धीरे से जिस पैर को हम पहले पीछे लेके गए थे यानी कि राइट लेग को, तो मोमेंटम लेते हुए ऐसा पैर को उठाते हुए धीरे से बीच में लेके आएंगे। फिर आप देख सकते हैं कि नी एंकल वन लाइन में है, परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, और ये जो आपके हाथ हैं, दोनों पाम्स हैं, वो आपके लेग के साइड, 4 फुट के साइड में है, तीनों एक लाइन में है। लेफ्ट पाम, राइट फुट और राइट पाम वन लाइन में है, इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे लोग, फिर से हम उस पोजीशन पे चले जाते हैं, अधोमुख श्वानासन पे। इस पोजीशन में आने के बाद बहुत सारे लोग का पैर वहां नहीं आ पाता, तो इतना ही आ पाता है। अगर आपके पैर इतने ही आ पा रहे तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो दोनों हाथों को फिर इधर लेके आ जाएंगे और पीछे वाले पैर को थोड़ा और पीछे लेके चले जाएंगे। ओके, ये कर सकते हैं। या फिर अगर आपके हाथ यहाँ है और पैर सिर्फ यहीं तक आए, तो एक हाथ की मदद से अपने एंकल को होल्ड कीजिए और धीरे से इसको आगे बढ़ा लीजिए। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए और इस पाम को, तीनों को एक लाइन में इस तरीके से रख देंगे। तो ये आप कर सकते हैं इनिशियली, डेली बेसिस पे करेंगे तो वो भी इजी हो जाएगा। ओके, अब धीरे से जिस पैर को पीछे लेके गए थे हमेशा उसी पैर को लेके जाना है आगे, क्योंकि इससे दोनों पैरों को स्ट्रेच अच्छा मिलता है। ये आप खुद जान जाएंगे जब करने लगेंगे तो। ओके, अब धीरे से पीछे वाले पैर को भी आगे लेके आएंगे, इस तरीके से आ जाएंगे। अब आपको फिर उठना है तो मैं यहाँ आके बता देती हूँ। फिर आपको जब इस पोजीशन से सामने की तरफ उठना है तो इसमें भी बैक को फ्लैट रखते हुए ही उठेंगे। बहुत ज्यादा आर्च नहीं लेंगे, लेकिन फ्लैट रखते हुए। नमस्कार, समस्थिति। ओके फ्रेंड्स,
तो अभी आपने देखा कि हमने किस तरह से सूर्य नमस्कार की टेक्निक सीखी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप रीप्ले कीजिए वीडियो को, बार बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा और एक एक स्टेप पे मास्टरी हासिल कीजिए। इसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ बीज मंत्रास भी होते हैं, कुछ लोग बीज मंत्र पढ़ते हैं और सूर्य मंत्र भी पढ़ते हैं, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आप वो देख सकते हैं। और सांसों का भी कि जाते हुए सांस कैसे लेना है, बैकवर्ड बेंड में, फॉरवर्ड बेंड में, वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा, आप उसको देख के फॉलो कर सकते हैं। और 12 बीज मंत्रास होते हैं सूर्य के, तो उनको आपको हर बीज मंत्र को आप बार बार नहीं बोल सकते। तो एक राउंड किया, उसके राउंड के स्टार्ट होने के पहले एक बीज मंत्र बोलेंगे, फिर एक राउंड कंप्लीट किया, देन सेकंड मंत्र बोलेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और बीज मंत्र बोलना कोई कंपलसरी नहीं है, वो आपकी मर्जी है, एंटायरली योर विश। आपको लगता है ठीक है, इट्स फाइन, नहीं लगता दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन बता ही दिया है कि किसको नहीं करना है। ओके, जब आपका सूर्य नमस्कार खत्म हो जाए उसके बाद हम शवासन करेंगे। तो शवासन मैं इस वीडियो में तो बताने नहीं जा रही हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी। और कितनी भी थकान हो आपको, कितनी भी मतलब आपने कोई एक्सरसाइज की हो, तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा, पीस मिलेगा शवासन करने से। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, आप सभी मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस कीजिए, कंटिन्यूएशन में करेंगे। आपकी मर्जी है कितने राउंड्स करने हैं, मैं आपको 2 से 3 राउंड करके ही दिखाऊंगी यहाँ पे। इसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, नमस्कार आसन, नॉर्मल ब्रीदिंग। सांस लेते हुए हस्त उत्तान आसन। सांस छोड़ते हुए थर्ड स्टेप, पाद हस्तासन। सांस लेते हुए राइट लेग पीछे, अश्व संचालन आसन। लेफ्ट लेग पीछे, सांस रोकते हुए हस्त दंडासन। सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार, नी, चेस्ट, फोरहेड फ्लोर पे। सांस लेते हुए भुजंग आसन। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। सांस लेते हुए राइट लेग आगे, अश्व संचालन आसन। सांस छोड़ते हुए फिर से पाद हस्तासन। सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए फिर से नमस्कार आसन, नॉर्मल सांसें। सांस लेते हुए सेकेंड स्टेप, हस्त उत्तान आसन। सांस छोड़ते हुए फिर से पाद हस्तासन। सांस लेते हुए राइट लेग पीछे, अश्व संचालन आसन। लेफ्ट लेग पीछे, सांस रोकते हुए हस्त दंडासन। सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार, नी, चेस्ट, फोरहेड फ्लोर पे। सांस लेते हुए भुजंग आसन। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। सांस लेते हुए राइट लेग आगे, अश्व संचालन आसन। सांस छोड़ते हुए फिर से पाद हस्तासन। सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए फिर से नमस्कार आसन, नॉर्मल सांसें।